अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शमैसा रहमान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल जर्नल। सीआईडी सेंटर पे खुदकुश धमाका हो या तो फिर किसी टॉक शो पे सियासतदानों का दस्तो गिरबा होना, हमारी नजर में ये दोनों जो रवैये हैं वो इंतहा पसंदी के जमरे में ही आते हैं। चलें आपको एक फुटेज दिखाते हैं। अमेरिका के पिट्ठू बने में हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोशिश करते हैं कि पॉइंट पे रहकर बात करें, हम हर टॉपिक से हट रहे हैं। मुझे कुछ यार तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं यार, बाहर जाके बात करें, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। और आपने ये फुटेज देखी और हम ये जरूर कहना चाहेंगे और ये बहुत बहुत वाजे करना चाहेंगे कि सब्र और बर्दाश्त का जो पहलू होता है वो कतन किसी भी सूरत में अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और चलें, मतलब हम चलते हैं अपनी एक्चुअल फुटेज की तरफ जो हमने सीआईडी सेंटर के करीब जाके सिविल लाइंस का जो एरिया है जहां पे पुलिस एहलकारों की फैमिलीज रहती हैं उनके ऊपर ही बनाई है। और आप ये देखिएगा कि जब इंसान, कोई भी इंसान सब्र का दामन छोड़ देता है और वो इस किस्म की हरकतें करता है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो दूसरों पे क्या पड़ता है। और बार बार हम लोग इसीलिए यही रिपीट कर रहे हैं, चाहे वो एक इंसान हो चाहे वो पूरी कौम हो, किसी को भी कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शमैसा रहमान एंड यू आर वाचिंग पॉलिटिकल जर्नल। कराची में जो सीआईडी बिल्डिंग पे धमाका हुआ वो तो हुआ, मतलब हम उसके लिए उसकी जितनी मजम्मत करें वो कम होगी, हम जितने अपने शोधा को सलाम पेश करें वो भी कम होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम ये ना भूलें कि यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए इसके सिविल लाइंस पुलिस फैमिली क्वार्टर्स का एरिया है। यहाँ पे तकरीबन पुलिस में जितने भी लोग नौकरी करते हैं उनकी फैमिलीज रहती हैं। यहाँ पे तकरीबन 200 क्वार्टर हैं जिनमें से 10 से 20 क्वार्टर जो है वो तो काफी मुतासिर हुए, गिर ही चुके हैं। उसके अलावा जो 60 से ऊपर क्वार्टर हैं यहाँ पे हालात इतना खराब है कि ये बिल्डिंग्स कभी भी गिर सकती हैं। यहाँ पे इन लोगों की बातचीत से हमने थोड़ा बहुत ये जायजा लिया है कि ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक जितने भी हुकूमत की तरफ से लोग आए हैं उन्होंने बाहर से ही जायजा लिया है, वो अंदर नहीं आए हैं। उन्होंने नहीं देखा यहाँ पे कि कल रात से लेके अब तक यहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। और अगेन एंड अगेन हम यही दोहराएंगे कि ये वही पुलिस वालों की फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं जो हमारी हिफाजत करती हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर जाके ये जायजा लें कि इन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं और हम लोग किस तरह इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं ताकि हम आप तक ये पहुंचा सकें कि अगेन एंड अगेन रिपीटेडली कि यहाँ पे जो पुलिस वालों की फैमिलियां रहती हैं सिविल लाइंस पुलिस फैमिली क्वार्टर के एरिया में, उनके ऊपर अभी क्या गुजर रही है और जल्द अज जल्द हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? मांग क्या है? हमारे क्वार्टर्स बनाए जाए,
हमारे घर सारे तबाह हो गए हैं, ना खाने को है, ना पीने को है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कोई हुक्मरान हमारे पास, कोई अभी तक कोई आला हुक्मरान, कोई बंदा हमारे पास नहीं है अभी तक अपनी मदद। लेकिन यहाँ पे अभी जो सारे सियासतदान आ रहे हैं, हुक्मरान आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई भी नहीं आ रहा। अपनी मदद आपके साथ हम लोग जो भी कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं। अपनी फैमिलीज को घर से निकाला, खुद निकाला, घर साफ किए खुद किए, जिसके टूटे में सब सामान हमने खुद अपनी मदद आपके तहत निकाला। कोई मीडिया हमारे मोहल्ले में नहीं आई है। मुझे ये बताएं कि जो जितने जख्मी यहाँ पे थे उनको अस्पताल पहुँचाने में आप ही कोई खुद हम लोग लेके गए हैं, खुद निकाले हैं, खुद लेकर गए हैं, कोई बंदा नहीं आया। अपनी मदद खुद की है, खुद ही गए। आए आप कह रहे हैं आ रहे हैं, मगर 2 घंटे बाद आए, कोई भी नहीं आया। कोई बंदा ऐसा कोई नहीं आ रहा। सीएम साहब आए थे, यहाँ से होके चले गए। सीएम साहब यहाँ पर आए, यहाँ से घूम के वहाँ चले गए, 2 कदम के एरिया क्वार्टर। कोई बंदा हमारे इलाके में नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक, उधर मोहल्ले में कोई नहीं आया अभी तक। वहाँ पर जाके देखें आप, वहाँ पर जाके देखें कर रहे हैं और यहीं से जा रहे हैं। हमारे पास कोई बंदा नहीं आ रहा है। वो सिर्फ सीआईडी का दौरा करें, सीआईडी का दौरा करने के बाद वो वापस चले जा रहे हैं। चले जाते हैं, हमारे पास नहीं आते। हमारे फैमिली क्वार्टर में कोई बंदा नहीं आया, कोई नहीं आया फैमिली क्वार्टरों में। मुझे ये बताइएगा कि इन फैमिली क्वार्टर्स में क्या ये सीआईडी की फैमिलीज, पुलिस की फैमिलीज कौन रह रहे हैं? सीआईडी की नहीं, सिर्फ ओनली पुलिस। तो सिंध पुलिस की फैमिलीज इन क्वार्टर्स में रहती हैं, लेकिन उनको देखने कोई नहीं आया। उनको कोई देखने नहीं आया। वहाँ पर जख्मी पड़े हुए अस्पताल में कोई बंदा नहीं आया। कोई नहीं आया, लेकिन उनकी कोई मीडिया की टीम गई है? मीडिया की टीम हमारे साथ कोई मोहल्ले में नहीं है। आते हैं, बना के चले जाते हैं, कोई वो नहीं है। कोई आपसे बात नहीं? कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। नाज़रीन, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब तक चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हैं और इधर का आया। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, आप कह रहे हैं वो दौरा करके चले गए, मीडिया से कोई नहीं आया यहाँ पे। लेकिन आपको देख रहे इधर कौन जिंदा है कौन नहीं। क्या कह रहे हैं? इधर अपने आप को देख रहा है, हमारे बंदे जिंदे गए नहीं, इधर कोई किसी को नहीं देख रहा भाई। सिविल लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि सिविल लाइंस में पुलिस की अफसरान की फैमिलीज रहती हैं, तो पुलिस वालों ने कोई राब्ता नहीं किया? यहाँ पर कोई नहीं आया, इधर कोई कुछ भी नहीं है। जो भी इमदाद हुई है यहाँ पर हुई है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है। हमारे पास कोई भी नहीं आया। हमने अपने हाथ से अपनी फैमिलीज को निकाला है। मुझे ये बताएं कि अभी वहाँ पे सिचुएशन क्या है? अभी ये सब खराब है, सारे घर टूटे हुए हैं। आप हमारे साथ चलें। आप चलें। आयो। जी किधर? ये पूरी बैक साइड जी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, दरारें पड़ गई हैं, खत्म हो चुकी हैं ये। जी हम लोग कल रात से तकरीबन यहाँ पे लगे, ना तो कोई अफसरान वाला हम लोग से मिलने आया है, ना ही हम लोग के लिए अपनी मदद आपके तरीके जो काम किया हम लोगों ने अपनी मदद आपसे किया है। अभी तकरीबन सुबह 4-5 घंटे पहले यहाँ से एक बच्ची निकाली गई, वो भी अपनी मदद आपने हम लोगों ने निकाली गई है। ना रात से पानी है, ना बिजली है, ना गैस इस इलाके में, हर चीज बंद की हुई है। अभी तो पानी, बिजली, गैस यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन जो यहाँ पे फैमिलीज हैं जो मुतासिर हुई हैं उनको कहीं और मुंतकिल किया है और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए मकानों, यहाँ पे कुछ भी तो शिफ्ट हुकूमत ने कराया है? आपने अपनी मदद आती है, अपनी मदद आप। अभी हम लोग सिविल लाइंस की मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस मस्जिद के अंदर भी ग्रेनेड फेंके गए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है हो चुकी है, बुरी तरह से शहीद हो चुकी है और मस्जिद बहुत ही बुरी तरह से शहीद हो चुकी है। हम लोग देखना चाहेंगे कि मस्जिद के अंदर बंगला है, ये भी बुरी तरह खत्म हो चुका है। आईजी साहब का बंगला, डीआईजी साहब, डीआईजी साहब का, जी डीआईजी साहब किधर है? ये लाहौर में, वो अभी तक वापस नहीं आए। नहीं, हमारा हुकूमत से मुतालबा तो ये कि आप बॉम्ब तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन बॉम्ब के बाद जो होता है वो तो मतलब खुदारा लोगों को कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया। मलबे के नीचे बहुत सारी लाशें दबी हुई हैं। रात को मलबे के नीचे आप क्या कह रहे हैं? काफी सारी अभी भी लाशें मौजूद है जो मलबे के नीचे हैं, जो मतलब कुछ सुबह निकाली गई है। अभी तक मतलब मलबे के नीचे लाशें दबी हुई है। तो ये बिल्डिंगें सारी जो क्रैकें हैं, ये सारी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, आपको पता ही है, आपके सामने सारे शीशे टूट गए हैं, सारी बिल्डिंगों का बुरा हाल है। मस्जिद है, मस्जिद शहीद हो गई है। मस्जिद है, मस्जिद शहीद हो गई है। सारे आके मस्जिद। नाज़रीन, ये मस्जिद है जो कि आप देख रहे हैं, इसका हाल क्या है? ये पूरी मस्जिद ही शहीद हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि इधर तक ये जो दहशतगर्द थे उन्होंने मसाजिद तक की मतलब बेगुरमती पे वो, ये किस किस्म के आपको लोग लग रहे हैं जो ये इसका काम? ये मुसलमान तो हो ही नहीं सकते, ये काफर से भी बदतरीन लोग हैं, वो लोग हैं। मुसलमान का तो काम ही नहीं है मस्जिदें शहीद करना। इस मस्जिद में मुझे ये बताएगा कि पहले फायरिंग शुरू हुई थी, आप में से कौन यहाँ पे था जब ये रात को ये शुरू हुआ है? इमाम साहब थे यहाँ पे।
मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या बॉम्ब फेंका गया, यहाँ पे क्या ब्लास्ट की वजह से ये पहले ये सब पहले ब्लास्ट की वजह से हुआ है। सीआईडी का ये इलाका है। टोटल ये सारा सीआईडी है और इसका दीवार एक ही है, इनकी दीवार मस्जिद की और आपको क्या लगता है कि सीआईडी के दफातर जो है वो एक रिहाइश गाह के इतने करीब होने चाहिए? ये होने नहीं चाहिए, ये सीआईडी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, सीआईडी यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। फैमिली क्वार्टर ये तो फैमिली क्वार्टर्स हैं, लेकिन ये भी कि जब ये सीआईडी की बिल्डिंग बनी होगी, जब ये तो पाकिस्तान के ऐसे हालात भी नहीं थे, लेकिन अब के ये जो हालात हैं कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये तो अब देख इन्हीं को सारा सब कुछ सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे बताएं किसको सोचना हम कहाँ तक करेंगे? गवर्नमेंट, हुकूमत। कल रात से भूखे बैठे कल से नहीं यहाँ पर गैस है, नहीं पानी है, नहीं बिजली है, क्या करेंगे हम लोग? हम क्या करें यहाँ पर? तो क्या आप किसी ने खाना, कोई एनजीओ, किसी कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं है, किसी ने भी नहीं। बस्ता जीता बस्ता उधर से ही होके चले गया और अपनी नफरी सारी उधर ही लगाई हुई है, जाने भी नहीं उधर देते, इधर मोहल्ले में कोई नहीं देखने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से शायद कराची की जो आवाम है उसको नहीं पता है कि यहाँ पे लोगों के क्या हालात हैं अभी। तो अगर आप उनसे अपील करना चाहें, आप प्लीज देखिए, हुकूमत करे ना करे लेकिन कराची की आवाम तो मदद कर सकती है। अगर यहाँ समझते नहीं कुछ, ये पुलिस वालों को कुछ नहीं समझते, कोई इज्जत नहीं, ऐसी कोई पुलिस वालों को हम लोग कैसे नहीं समझ सकते भाई? नहीं, ऐसे रोड पे खड़ा होके उसको ऐसी गालियां देते, पुलिस वाले को कोई नहीं समझते। हम लोग पुलिस वालों के बच्चे, हमारे को पता है हमारे से क्या होता है पुलिस वालों। नाज़रीन, अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो प्लीज आगे बढ़िए और कुछ करिए, क्योंकि जैसे कि आपने इस बच्चे की बात सुनी, ये कहता है कि ये पुलिस वालों को कुछ कराची की आवाम समझते ही नहीं है, और हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए कि ये पुलिस वाले वही हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ का अफसोस है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा हुआ है लेकिन कोई आईजी, डीआईजी या कोई अफसर यहाँ आके कोई सर्वे नहीं किया। उन्होंने इतना भी नहीं कहा कि हमारे जमाने, हालांकि हम रात भर उनकी ड्यूटियाँ करते, रोड पर उनकी ड्यूटियाँ करके यहाँ आते और हम उनके सारे बच्चों की भी ड्यूटी उनके करते, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ आके देखा ही नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा इनका वो है। और हमें आपके जो अफसरान हैं, आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पे कोई नहीं आए हैं, आप रात भर उन लोगों की ड्यूटियां करते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो नहीं आता, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। वो हालांकि सुबह आनी चाहिए, सुबह भी कोई नहीं आया, अभी तक यहाँ कोई पता नहीं है उनकी तक। तो हमें बहुत अफसोस है, बाकी क्या कर सकते हैं। जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है। आके एक दफ़ा सर्वे करे। मैं ये कहता हूँ कि आईजी, डीआईजी सिर्फ आगे एक दफ़ा देखे तो सही कि साथ में उनके मुलाजिम हम लोग रहते, सारा उनकी ड्यूटियाँ रात पर उनकी ड्यूटियाँ करते, जो सुबह निकलते और 12 घंटे की ड्यूटी करके घर वापस आते, 12-18 घंटे की ड्यूटी करके वापस। यही बात है, बस यही है।